हेलो एस्पिरेंट्स, बीजीएम के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फंड्स ऑफ इंडिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेनली 3 फंड्स के बारे में बताया गया है: कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जब भी इन अकाउंट से इन फंड पैसा निकलवाया जाता है तो उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल रहता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, कितनी अमाउंट जो है यहाँ से निकलवाई जा सकती है, कौन से मेथड को फॉलो किया जाता है, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले रोज़ की तरह इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और हमारी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। यह सेशन आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है जिसमें PSSB के अंदर होने वाले एग्ज़ाम्स, PPSC मास्टर कैडर, SST, ETT, SSC, स्टेट PSC, UPSC एंड RRB जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। विश्व विज्ञान मंत्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। आप हमें यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। 9111500017 पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं और क्वेश्चन ये है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है कमेंट बॉक्स में और मैं आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो भी, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो भी मैं प्रॉपर आपको जो है रिप्लाई करूंगा, उसका सही आंसर रिप्लाई करूंगा। चलिए, तो भारत के खजाने के बारे में या भारत के फंड के बारे में या भारत की निधियों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत के में 3 फंड्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हम संचित निधि के तौर पर पढ़ते हैं, संचित निधि। दूसरा है पब्लिक अकाउंट, जिसको लोक खाता के रूप में पढ़ते हैं। और तीसरा है कॉन्टीजेंसी, जिसको आकस्मिक निधि के रूप में पढ़ते हैं। तो भारत के संविधान के अंदर इन 3 अकाउंट्स की बात की गई है और इससे संबंधित जो आर्टिकल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल है 266, पब्लिक अकाउंट से संबंधित आर्टिकल है 266। हालांकि इसके सब जो क्लोज है 1 है और इसका सब क्लोज 2 है। वहीं कॉन्टीजेंसी फंड से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 267। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है, पैसा इसमें कैसे डाला जाता है, कैसे इसमें से पैसा निकाला जाता है और कौन कौन से प्रोसेस से जो है पैसा निकाला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें पैसा आता कहां से देखते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं, लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो पैसा है, यहाँ से जो पैसा आएगा वो इस अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। वही रिटर्निंग ऑफ लोन्स, लोन्स जो है उनकी जो वापसी होती है, इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, लोन का जो ब्याज होता है, टू द गवर्नमेंट बाय द एनीवन एजेंसी हैज टेकन इट, जिस भी एजेंसी या गवर्नमेंट ने जो लोन्स लिए हैं उसकी रिटर्निंग और इस पे जो इंटरेस्ट आता है वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर उसको रखा जाता है। द गवर्नमेंट मीट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड, सरकार जो है लगभग जितने भी एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे करती है वो इसी अकाउंट से या इसी फंड से किया जाता है। द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। अब यहाँ से पैसा निकलवाने के लिए सरकार को पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। आपको पता है लास्ट सेशन में हमने बजट से संबंधित पढ़ा था कि बजट का जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलवाया जाता है। इसके लिए एक बिल लाया जाता है, उस बिल को एप्रोप्रिएट बिल के नाम से जाना जाता है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से इस यहाँ से इस अकाउंट से पैसा निकलवाया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर दिस फंड इज गिवन इन आर्टिकल 266(1). हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 में सब जो क्लोज है इसका 1 के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है। ईच स्टेट, हर स्टेट का अपना खुद का एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना। द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो मैंने लास्ट इसी सेशन में जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था,
ये वाला वो क्वेश्चन है, तो उससे संबंधित यही है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो अब ये रिपोर्ट तैयार की जाती है किसके द्वारा? कैग द्वारा। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलवाया जाएगा उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाएगी किसके द्वारा? कैग द्वारा। और ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट की पेश की जाएगी किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सौंपी जाती है और वहीं स्टेट के मामले में ये रिपोर्ट पेश की जाती है किसको? गवर्नर को। याद रखना, स्टेट्स के लिए कोई अलग से कैग नहीं होता, स्टेट के लिए भी कैग जो है इंडिया का ही काम करता है। इंडिया का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही काम करता है। तो ये रिपोर्ट जो है स्टेट्स के लिए गवर्नर को सौंपता है और स्टेट सेंटर के लिए प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट दी जाती है। गवर्नर इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करता है और वहीं प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश करता है। अब हम देखते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, अचनचेत। अचनचेत मतलब अचानक से ही जो है अमाउंट की जरूरत पड़ जाए, फंड्स की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए भी हम इंडियन गवर्नमेंट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे संबंधित एक फंड है जिसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। इसके बारे में प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 सब क्लोज 1 में बताया गया है। ठीक है, इसका जो कॉर्पस होता है, टोटल जो अमाउंट होती है वो होती है 500 करोड़। मतलब 500 करोड़ जो होता है इसके अंदर जो है रखा जाता है मनी मेंटेन फॉर द पब्लिक स्पेसिफिक पर्पस, कुछ विशेष पर्पस उद्देश्य के लिए जो है इस मनी को यूज किया जाता है। मतलब अचानक से ही जो है फंड्स की जरूरत पड़ जाए तो उस कंडीशन में इस फंड्स का यूज किया जाएगा। द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का जो सचिव होता है, होल्ड दिस फंड, इस फंड को होल्ड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर जो है वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है इस फंड को होल्ड करता है। दिस फंड इज यूज टू मीट अनएक्सपेक्टेड, अचानक से ही या अनफोर्सीन जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके लिए जो इस फंड का यूज किया जाता है। ईच स्टेट कैन हैव इट्स ओन कॉन्टीजेंसी फंड, जैसे कंसोलिडेटेड फंड सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, वैसे ही स्टेट के लिए कॉन्टीजेंसी फंड होता है। और इसके बारे में जो है आर्टिकल 267 सब आर्टिकल 2 के अंदर मेंशन किया गया है। मैंने अभी आपको बताया कैग जो है सेंटर के लिए भी काम करता है और स्टेट के लिए भी काम करता है। सेंट्रल के लिए रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपेगा के डेस्क पे रखता है। स्टेट के लिए रिपोर्ट गवर्नर को दी जाती है, गवर्नर इस रिपोर्ट को पेश करता है लेजिस्लेचर असेंबलीज के अंदर, असेंबली के अंदर। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीसरा खाता जिसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको भारत का लोक खाता कहा जाता है, लोक खाता। तो इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 सब क्लोज 2 में बताया गया। देखो आर्टिकल 266 में 1 एंड 2 इसमें पब्लिक अकाउंट बताया गया, इसमें कंसोलिडेटेड फंड बताया गया। अचनचेत है उससे संबंधित आर्टिकल जो है 267 है, याद रखना 1 और 267 2 जो है स्टेट्स के लिए है। ऑल द अदर पब्लिक मनी, वो सारी मनी अदर देन दस कवर अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो अमाउंट जो फंड जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कवर नहीं करता उस अमाउंट को जो है पब्लिक अकाउंट के अंदर रखा जाता है। रिसीव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर क्रेडिट टू दिस अकाउंट। ठीक है, तो इस अमाउंट को जो है कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जो अमाउंट बनती है वो इस पब्लिक अकाउंट के अंदर रखा जाता है। कहां से आती है ये अमाउंट? ये आती है बैंक सेविंग्स के। बैंक की जो सेविंग्स होती है, सेविंग्स अकाउंट ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के जो बैंक सेविंग्स होते हैं उनके अकाउंट की जो अमाउंट है पब्लिक अकाउंट में डाली जाती है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स, डिफेंस फंड्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स, मनी अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, जब भी सरकार जो है रीइन्वेस्ट करती है, मतलब कि अपनी प्रतिभूतियों को बेचती है, तो उस कंडीशन की जो अमाउंट आती है, उसके रिजल्ट्स में जो अमाउंट आती है उसको भी पब्लिक अकाउंट के अंदर रखा जाता है। नेशनल कमिटीज मतलब कि एंड कॉन्टीजेंसी फंड, नेशनल कमिटीज एंड कॉन्टीजेंसी फंड उसको पिछले से लेट मत करना। फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट आती है
पोस्टल इंश्योरेंस की जो अमाउंट आती है उसके, नेशनल कमिटी एंड कॉन्टीजेंसी जो फंड होता है जिसमें देश के अंदर जैसे कहीं आपदा वाली कंडीशन आ गई तो उसमें जब फंड्स दिए जाते हैं तो वो अमाउंट को भी पब्लिक अकाउंट के अंदर रखा जाता है। इसके साथ साथ जो प्रोविडेंट फंड या पोस्टल इंश्योरेंस से जो अमाउंट आती है उसको भी पब्लिक अकाउंट के अंदर रखा जाता है। द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू परमिशन टू टेक एडवांस फ्रॉम दिस अकाउंट, मतलब गवर्नमेंट जो है इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली पब्लिक अकाउंट से पैसा निकलवा सकती है। नेक्स्ट है इस स्टेट कैन हैव इट्स ओन सिमिलर अकाउंट, जैसे सेंटर के अंदर जो है 3 अकाउंट होते हैं, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टीजेंसी फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऐसे सिमिलरली स्टेट्स के अंदर भी ये 3 अकाउंट्स होते हैं। द ऑडिट ऑफ द ऑल एक्सपेंडिचर, इन सभी एक्सपेंडिचर का जो ऑडिट है वो किया जाता है फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया टेकन बाय द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इन सभी खातों का जो है मतलब पब्लिक अकाउंट का जो है वो ऑडिट किया जाता है। चलिए एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि जो फंड्स दिए गए हैं कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, इसके संबंध में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे इनकम कहाँ से आती है, टैक्स एंड नॉन टैक्सेस का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर शामिल किया जाता है। वही कॉन्टीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया में फिक्स अमाउंट होती है 500 करोड़ की। पब्लिक अकाउंट के अंदर जो पैसा आता है पब्लिक मनी अदर देन दीज अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता चुका हूँ। ये यहाँ पे जो बैंक्स की सेविंग है, प्रोविडेंट फंड है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है, ऐसी अमाउंट को रखा जाता है पब्लिक अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कहाँ पे किया जाता है, तो ऑल एक्सपेंडिचर, बजट के अंदर जो पैसा खर्च किया जाता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंप्लॉइज काम करते हैं उनकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। बजट के अंदर जो पैसा लगता है वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है, ठीक है। वहीं कॉन्टीजेंसी फंड से जो एक्सपेंडिचर होता है वो अनफोर्सीन होता है। अनफोर्सीन का मतलब होता है अचनचेत ही ये फंड जो है पैसा, अचनचेत ही जरूरत पड़ जाए पैसे की तो यहां से इस पैसे को जो दिया जाता है। वहीं पब्लिक मनी अदर देन दस ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड्स के अलावा जो खर्चा किया जाता है वो जो पैसा है वो दिया जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज ऑथराइजेशन, मतलब पार्लियामेंट की परमिशन जरूरत होती है नहीं होती, तो यहां पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू प्रेयर टू एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्चा करने से पहले परमिशन की जरूरत होती है, इसके अंदर खर्चा करने के बाद परमिशन की जरूरत होती है कॉन्टीजेंसी फंड के अंदर, और पब्लिक अकाउंट्स में से जो है परमिशन की जरूरत नहीं होती पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में बिल लाने की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल जो रिलेट करता है इससे, आर्टिकल 266(1) कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266(2) पब्लिक अकाउंट एंड 267 जो है 1 जो है ये रिलेट करता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। वही कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मैंने अभी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इससे पैसा निकलवाने के लिए जो है किससे प्रेसिडेंट की जो है मंजूरी ली जाती है। तो ये है एंड सेशन का। आई होप कि आपको कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टीजेंसी फंड्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है डेफिनेटली मिल ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर किसी भी एस्पिरेंट ने हमारी इस वीडियो को एंड तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो हमें इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।